हाय दोस्तों, हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है बी यानी कि उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, डी संसद के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है सी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1955 से 56 ईस्वी में, बी 1957 से 58 ईस्वी में, सी 1958 से 59 ईस्वी में, डी 1954 से 55 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी यानी कि 1957 से 58 ईस्वी में। अगला प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ए यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसके ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी मोहनजोदड़ो, सी बालाकोट, डी हड़प्पा। इसका सही आंसर है बी यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी? इसके ऑप्शन है ए 2500 ईसा पूर्व, बी 4500 ईसा पूर्व, सी 1500 ईसा पूर्व, डी 6500 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ए यानी कि 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसके ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन, डी प्रशासनिक प्रणाली। इसका सही आंसर है सी यानी कि ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए मंडल, बी अनुदत्त, सी सूक्त, डी पदपथ। इसका सही आंसर है ए यानी कि मंडल। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के उपचार और धन के दाता माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए उषा, बी यम, सी वारुणी, डी सोम। इसका सही आंसर है डी यानी कि सोम। अगला प्रश्न, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। इसके ऑप्शन है ए 16, बी 14, सी 15, डी 18। इसका सही आंसर है ए यानी कि 16।
अगला प्रश्न, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? इसके ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी चोल, डी मौखर। इसका सही आंसर है बी यानी कि गुप्त काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? इसके ऑप्शन है ए गुरु अमरदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु रामदास, डी गुरु अंगद देव। इसका सही आंसर है बी यानी कि गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी ज्योतिबा फूले, सी महात्मा गांधी, डी मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर है डी यानी कि मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 5, डी 3। इसका सही आंसर है बी यानी कि 2। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन कहाँ पर प्रभावित की जाती है? इसके ऑप्शन है ए भारत की संचित निधि, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत के सार्वजनिक खाता में, डी भारत के वित्त आयोग में। इसका सही आंसर है ए यानी कि भारत की संचित निधि में। अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए किसके साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन है ए कम तापमान और कम आर्द्रता, बी उच्च तापमान और कम आर्द्रता, सी उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, डी कम तापमान और अधिक आर्द्रता। इसका सही आंसर है सी यानी कि उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से चले हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है? इसके ऑप्शन है ए सोडिम चतुर्भुज, बी सेतु भारतम परियोजना, सी जिला मुख्यालय कनेक्टिविटी परियोजना, डी भारतमाला। इसका सही आंसर है डी यानी कि भारतमाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए सतपुड़ा पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी विंध्य पर्वतमाला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यानी कि अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? इसके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी 1 फरवरी से 31 जनवरी, सी 1 जुलाई से 31 जून, डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इसका सही आंसर है ए यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, भारत में कौन अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए CRR तय करता है? इसके ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर है ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है?
इसके ऑप्शन हैं ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बी जाकिर हुसैन, सी भीमसेन जोशी, डी बिस्मिल्लाह खान। इसका सही आंसर है ए यानी कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न, कौन सा त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? यह हर साल मानसून यानी कि मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। इसके ऑप्शन है ए अंबुबाची, बी बिहू, सी बैसागु, डी मीदम मीफी। इसका सही आंसर है ए यानी कि अंबुबाची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी राजस्थान। इसका सही आंसर है डी यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 2 दिसंबर, सी 13 मई, डी 30 सितंबर। इसका सही आंसर है बी यानी कि 2 दिसंबर। अगला प्रश्न, हाल ही में श्री रविशंकर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फिजी, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है सी यानी कि फिजी। अगला प्रश्न, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान को दाना नाम किस देश ने दिया है? इसके ऑप्शन है ए कतर, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब, डी मालदीव। इसका सही आंसर है ए यानी कि कतर। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसके ऑप्शन है ए उज्जैनी, बी तक्षशिला, सी इंद्रप्रस्थ, डी तोसल। इसका सही आंसर है सी यानी कि इंद्रप्रस्थ। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? इसके ऑप्शन है ए आरकोट की संधि, बी मद्रास की संधि, सी वांडीवास की संधि, डी मैंगलोर की संधि। क्वेश्चन नंबर 2, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।